गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर GS रावत। आज हम PAT 2019 का बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था वह था, निम्न में से कौन से दो कुलों में अधिकतम संख्या में उपयोगी पौधे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग टू फैमिली डोमिनेट इन हैविंग मैक्सिमम यूजफुल प्लांट्स? फर्स्ट ऑप्शन फेबेसी और पोएसी, सेकंड ऑप्शन लीलिएसी और सोलेनेसी, थर्ड ऑप्शन लीलिएसी और पोएसी, फोर्थ ऑप्शन मालवेसी और ब्रेसिकेसी। ठीक है, निम्न में से सबसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर होगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फेबेसी और पोएसी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फेबेसी और पोएसी। क्या होगा? फेबेसी और पोएसी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, गेहूं किस्म एटलस 66 को निम्न के लिए विकसित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है इसका घासी वृद्धि रोग की जांच करना, सेकंड ऑप्शन था उच्च प्रोटीन अवयव, थर्ड ऑप्शन है विटामिन सी, फोर्थ ऑप्शन है सुगंधित अनाज। तो क्या है? एटलस 66 वैरायटी ऑफ व्हीट वाज डेवलप्ड फॉर। फर्स्ट तो क्या होगा? चेकिंग ग्रेसी स्टंट वायरस, हाई प्रोटीन कंटेंट, विटामिन सी, सेंटेड ग्रेन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा उच्च प्रोटीन अवयव। उच्च प्रोटीन अवयव के लिए इसको डेवलप किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड इज करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कार्बोक्सिलेशन C3 और C4 पौधों में निम्न की मदद से घटित होता है। फर्स्ट ऑप्शन RUBP कार्बोक्सिलेज और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, सेकंड ऑप्शन RUBP कार्बोक्सिलेज और PEP कार्बोक्सिलेज, थर्ड ऑप्शन PEP कार्बोक्सिलेज और RUBP कार्बोक्सिलेज, फोर्थ ऑप्शन है PEP कार्बोक्सिलेज और पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? RUBP कार्बोक्सिलेज और PEP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, PEP मतलब फॉस्फोएनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? सेकंड इज करेक्ट होगा। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकुरित बीजों में फैटी एसिड को विशेष रूप से निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेडेड एक्सक्लूसिवली इन द। फर्स्ट ऑप्शन है इसका प्रोटोप्लास्टेट, सेकंड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइऑक्सीसोम, फोर्थ ऑप्शन है परऑक्सीसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ग्लाइऑक्सीसोम। क्या होगा? ग्लाइऑक्सीसोम। थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीजपत्री में द्वार कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन स्फेरिकल, सेकंड ऑप्शन रेनिफॉर्म, थर्ड ऑप्शन आइसोडाइमेट्रिक, फोर्थ ऑप्शन डम्बल शेप्ड। तो क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन गोलीय, सेकंड ऑप्शन वृत्ताकार, थर्ड ऑप्शन समव्यासीय, फोर्थ ऑप्शन डम्बल आकृति। ध्यान रखना, जो मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट में जो एक बीजपत्री की गार्ड सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? डम्बल शेप्ड होती हैं। कैसी होती हैं? डम्बल शेप होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट होगा। लेकिन इतना याद रखना कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं, डाइकोट में या द्विबीजपत्री पौधों में जो रक्षक कोशिकाएं होती हैं, जो गार्ड सेल्स होती हैं, उनकी आकृति किडनी के समान होती है, मतलब या बीन शेप्ड होती है। किसके समान होती है? बीन शेप। ठीक है, सेम के बीच की आकृति की। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्थिनोकार्पिक फल का उत्पादन निम्न के द्वारा नहीं किया जा सकता। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन 2,4-D, सेकंड ऑप्शन ABA, थर्ड ऑप्शन IBA, फोर्थ ऑप्शन इज IAA। तो ध्यान रखना, सबसे पहली बात IAA और IBA ये क्या होते हैं? नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और जबकि 2,4-D होता है ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है? आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होता है। तो इसका अब करेक्ट आंसर क्या होगा? ABA इसका करेक्ट आंसर है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसके द्वारा डेवलप नहीं कर सकते अपन? ABA के द्वारा डेवलप नहीं कर सकते, ध्यान रखना। बाकी ऑक्सीजन के द्वारा अपन डेवलप करते हैं। और पार्थिनोकार्पिक का मतलब होता क्या है? कि विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना निषेचन के फल का विकास।
बिना निषेचन के क्या होगा? फल का विकास क्या कहलाता है? फल का विकास। बिना निषेचन के फल का विकास क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी कहलाती है। एक वर्ड और आता है यहाँ पर, क्या आता है? वो होता है पार्थिनोजेनेसिस। कौन सा होता है? पार्थिनोजेनेसिस। तो ध्यान रखना, पार्थिनोजेनेसिस क्या होगी? विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन। ये क्या हो गया? विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना निषेचन के सीड का विकास क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था अपना? एब्सिसिक एसिड इज करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्ती के ऊपरी एपिडर्मिस पर मौजूद पतली भित्ति वाली बड़ी कोशिकाएं जो संकुचन और विस्तारित होने में सक्षम होती हैं, क्या होगा? थिन वॉल्ड लार्ज सेल प्रेजेंट ऑन द अपर लीफ एपिडर्मल दैट आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन आर। फर्स्ट ऑप्शन है जो होगा इसका रक्षक कोशिकाएं, सेकंड ऑप्शन होगा इसका सहायक कोशिकाएं, थर्ड ऑप्शन होगा इसका बुल्लीफॉर्म सेल्स, और फोर्थ ऑप्शन है जो होगा ग्लैंड सेल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है बुल्लीफॉर्म सेल्स। क्या होता है? बुल्लीफॉर्म सेल्स या त्वक कोशिकाएं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बुल्लीफॉर्म सेल्स। रक्षक कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? स्टोमेटा में पाई जाती हैं। सहायक कोशिकाएं किसके कहाँ पाई जाती हैं? स्टोमेटा के चारों ओर होती हैं, ध्यान रखना। ये हमारा क्या है? स्टोमेटा है। ठीक है, इस स्टोमेटा के चारों तरफ क्या होंगी? ये होंगी सहायक कोशिकाएं। ये क्या होंगी? सहायक कोशिकाएं। और ये वाले क्या हैं? ये गार्ड सेल। जी का मतलब गार्ड सेल, एस का मतलब सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, और ये क्या है? स्टोमेटल पोर। बात समझ में आई? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इज बुल्लीफॉर्म सेल्स। और इन्होंने पूछा है कि एपिडर्मिस पर मौजूद जो एपिडर्मिस होती है ऐसी होती है एपिडर्मिस, ध्यान रखना। यहाँ पर होंगी क्या? ढोलक के आकार की कोशिकाएं होती हैं इस टाइप में। किसके आकार की? ढोलक के आकार की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम क्या करें? बुल्लीफॉर्म सेल्स कहते हैं। जो कि कहाँ पर होती हैं? एपिडर्मिस में होती हैं, और पतली भित्ति वाली होती हैं, जो कि संकुचित भी हो सकती हैं और फूल मतलब फैल भी सकती हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बुल्लीफॉर्म सेल्स इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस रूप दलपुंज निम्न में पाए जाते हैं। क्रूसीफॉर्म कोरोला आर फाउंड इन। फर्स्ट ऑप्शन मटर, सेकंड ऑप्शन चाइना रोज, थर्ड ऑप्शन मूली, फोर्थ ऑप्शन सूरजमुखी। फर्स्ट ऑप्शन पी चाइना रोज, रेडिस एंड सनफ्लावर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? मूली। ध्यान रखना, क्रूसीफॉर्म जो दलपुंज होते हैं इसका मतलब क्या होगा? जो दलपुंज होते हैं ना, दलपुंज, ये दलपुंज आपस में इस टाइप में क्रॉस कर जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रूसीफॉर्म दलपुंज कहते हैं। और ये सिर्फ किसकी विशेषता है? ये क्रूसीफेरी फैमिली की विशेषता है। किसकी है? क्रूसीफेरी फैमिली। इसमें कौन कौन आता है? सरसों आती है, गोभी आती है। ठीक है, सरसों, गोभी, मूली, ये सब आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मूली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। प्रतिकूल परिस्थितियों के अंतर्गत कई प्राणी प्लवक निलंबित विकास के एक चरण में प्रवेश करते हैं जो क्या कहलाते हैं? Under favorable condition, many zooplanktons enter a stage of suspended development called first option torpor, second option शीत निष्क्रियता, थर्ड ऑप्शन उपरति, फोर्थ ऑप्शन क्वेश्चंस मतलब प्रशांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उपरति, मतलब डायपोज अवस्था। ध्यान रखना, जो डायटम्स होते हैं, जो जूप्लैंक्टन्स होते हैं, वो पानी में तैरते रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में पड़े पड़े क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायपोज अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायपोज अवस्था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डायपोज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैबेसी का नीला रंजित डाई देने वाला पौधा है। ब्लू कलर डाई यील्डिंग प्लांट ऑफ फैबेसी इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन क्या होंगे इसके? इंडिगोफेरा, सेकंड ऑप्शन ट्राइफोलियम, थर्ड ऑप्शन ल्यूपिन, फोर्थ ऑप्शन केसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होता है? इंडिगोफेरा। क्या होता है इसका करेक्ट आंसर? इंडिगोफेरा इज करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान निम्न में से क्या नहीं होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस? फर्स्ट ऑप्शन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, सेकंड ऑप्शन डिहाइड्रोजनेशन, थर्ड ऑप्शन फोटोफॉस्फोरिलेशन, थर्ड ऑप्शन आइसोमराइजेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है सबसे पहली बात वो कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। क्या होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कहाँ पर संपन्न होगी? साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। ठीक है,
अब साइटोप्लाज्म संपन्न होती है। और याद रखना, ये ग्लाइकोलाइसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। और इसमें जो एटीपी बनते हैं, वो कितने एटीपी बनते हैं? टोटल नेट गेन कितने एटीपी का होता है? 8 एटीपी का नेट गेन होता है। ठीक है, ध्यान रखना, बनते कितने हैं? टोटल 8। टोटल एटीपी कितने बनते हैं इसमें? 10, जिसमें से 2 एटीपी का यूज हो जाता है। ध्यान रखना, 2 एटीपी का कहाँ यूज हो जाता है? ग्लाइकोलाइसिस में यूज आता है। तो बचते कितने? नेट गेन कितने का हो गया अपने को? 8 एटीपी का गेन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? तो इसका इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसका क्या आंसर सही है? फोटोफॉस्फोरिलेशन, थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक भारतीय किस्म की मधुमक्खी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडियन वेराइटी ऑफ वी? फर्स्ट ऑप्शन एपिस मेलिफेरा, सेकंड ऑप्शन एपिस इंडिका, थर्ड ऑप्शन एपिस फ्लोरिया, फोर्थ ऑप्शन एपिस डोर्साटा। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एपिस मेलिफेरा। क्या है? एपिस मेलिफेरा इंडियन स्पीसीज नहीं होती है, ये बाहर की स्पीसीज है। और दूसरी बात क्या होगी? एपिस डोर्साटा होती है। सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी होती है? एपिस डोर्साटा होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है? एपिस फ्लोरिया होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो था प्रशांत केंद्र। प्रशांत केंद्र कहाँ यहाँ स्थित होता है? फर्स्ट क्वेश्चन सेंटर इज लोकेटेड इन सूट एपेक्स, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन रूट एपेक्स, थर्ड ऑप्शन वर्ड एपेक्स, फोर्थ ऑप्शन लीफ एपेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? रूट एपेक्स। सूट एपेक्स में क्या होगा? प्रशांत केंद्र पाया जाता है या क्वेश्चन सेंटर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड इज करेक्ट आंसर होगा। कैस्पेरियन पट्टी, कैस्पेरियन स्थूलन निम्न की कोशिकाओं में पाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन होगा पेरीसाइकिल ऑफ रूट, सेकंड ऑप्शन पेरीसाइकिल ऑफ स्टेम, थर्ड ऑप्शन एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम, फोर्थ ऑप्शन एंडोडर्मिस ऑफ रूट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? एंडोडर्मिस ऑफ रूट। रूट की एंडोडर्मिस में क्या मिलती है? पट्टियाँ पाई जाती हैं। ध्यान रखना, एंडोडर्मिस सबसे बाहरी परत को, जैसे मतलब ये हम बनाते हैं यहाँ पर स्टेम में रहती है। सबसे ऊपर इपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, और सबसे नीचे क्या होगा? एंडोडर्मिस। इस एंडोडर्मिस में इस टाइप की पट्टी मिलती है। क्या मिलती है? पट्टी मिलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैस्पेरिन स्ट्रिप कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? कैस्पेरिन स्ट्रिप कहते हैं। और इन्हीं को जो कहाँ पाई जाती है? एंडोडर्मिस ऑफ रूट, एंड रूट की एंडोडर्मिस में पाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट होगा। क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एस्ट्रेसी कुल में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ स्टेमन्स इन द फैमिली ऑफ एस्ट्रेसी इज 3, 10, 7 या 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा? स्टेमन्स कितने पाए जाते हैं? 5 पाए जाते हैं। एस्ट्रेसी फैमिली में कितने स्टेमन्स पाए जाते हैं? 5। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संकर हाइब्रिड का जीनोटाइप निम्न के संकरण द्वारा जाना जाता है? द जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड इज नाउन बाय क्रॉसिंग F2 विथ रिसेसिव पेरेंट, F1 विद रिसेसिव पेरेंट, F1 या F2 फिरोजेनी विथ फीमेल पेरेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा F1 का जब क्रॉस हम किसी अप्रभावी से कराते हैं तो इसके द्वारा हम क्या पता करते हैं? जीनोटाइप का पता करते हैं। ध्यान रखना, और इसी को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस कह देते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस कह देती हैं। ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या होगा? टिड्डे पर उपस्थित श्वास रंध्र के युग्म पाए जाते हैं? द पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स प्रेजेंट ऑन ए ग्रास हुपर आर। फर्स्ट ऑप्शन 15, सेकंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 5, फोर्थ ऑप्शन इज 20। तो उसमें पूछा युग्म, जोड़े पूछे हैं, तो 10 पेयर पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 10 पेयर इज करेक्ट होगा। ध्यान रखना। और ये स्पाइरेकल्स का कार्य क्या होता है? रेस्पिरेशन का कार्य होता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वाष्पोत्सर्जन की दर निम्न के द्वारा मापी जाती है? द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इज मेजर्ड बाय? फर्स्ट ऑप्शन रेस्पायरोमीटर, सेकंड ऑप्शन पोरोमीटर, थर्ड ऑप्शन ऑक्जेनोमीटर, फोर्थ ऑप्शन गैनोंग पोटोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? गैनोंग पोटोमीटर। आंसर इज फोर्थ इज करेक्ट होगा। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा ग्रोथ मापी जाती है। ठीक है, रेस्पायरोमीटर के द्वारा रेस्पायरेशन रेट मापी जाती है। और पोरोमीटर के द्वारा नंबर ऑफ स्टोमेटा की संख्या मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
गैनोंगपोटोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकरबिटा में अधश्चर्म इसका बना होता है। इन कुकरबिट हाइपोडर्मिस इज फॉर्म्ड ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन कॉलेनकाइमा, सेकंड ऑप्शन स्क्लेरेनकाइमा, थर्ड ऑप्शन एरेनकाइमा, फोर्थ ऑप्शन पेरेनकाइमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कॉलेनकाइमा इज करेक्ट होगा। कुकरबिटा में हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमा की बनी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे एरेनकाइमा है, देखो जरा, एरेनकाइमा होती है वो किस में मिलेगी? हाइड्रोफाइट प्लांटों में मिलेगी। किस में मिलेगी? हाइड्रोफाइट मतलब जली पौधों में। ध्यान रखना, जली पौधों में क्या पाई जाती है? एरेनकाइमा पाई जाती है। वो जो पेरेनकाइमा का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जाइलम पेरेनकाइमा का जो, ठीक है। तो हाइड्रोफाइट में क्या मिलती है तुम्हें? एरेनकाइमा देखने को मिलती है, ध्यान रखना। स्क्लेरेनकाइमा कहाँ मिलती है? जो मोनोकोट की वो रहती हैं, मोनोकोट में, उनमें मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डिप्लॉयड फीमेल प्लांट और एक टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट क्रॉस कराया जाता है तो सुप्लॉयडी क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन पेंटाप्लॉयड, सेकंड ऑप्शन टेट्राप्लॉयड, थर्ड ऑप्शन डिप्लॉयड, फोर्थ ऑप्शन टेट्राप्लॉयड। तो याद रखना, मतलब इसमें एंडोस्पर्म की प्लॉयडी पूछी है, तो फीमेल को हम क्या लिखेंगे? 2n। ठीक है, क्या लगेंगे? 2n। और यहाँ पर क्या होगा? टेट्राप्लॉयड मेल ले रहे हैं। ध्यान रखना, जब टेट्राप्लॉयड मेल को लेती हैं तो वहाँ पर हम क्या, मेल को क्या करके आधा आधा करके लेंगे। तो ये टेट्राप्लॉयड बोल रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? 2n करके लेते हैं इसको हमेशा, ध्यान रखना। जब भी इसकी प्लॉयडी की बात चलती है तो हम मेल को हमेशा क्या लेते हैं? हाफ लेते हैं। अब इनके बीच में जो क्रॉस कराएंगे, इससे जो मतलब बनेगा एंडोस्पर्म, कैसा बनेगा? टेट्राप्लॉयड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेट्राप्लॉयड इज करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लसीफर लक्का निम्न वर्ग से संबंधित है, या लसीफर लक्का बिलोंग टू द क्लास। फर्स्ट ऑप्शन एरेग्नेडा, सेकंड ऑप्शन डिप्लोपोडा, थर्ड ऑप्शन क्रस्टेशिया, फोर्थ ऑप्शन हेक्सापोडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? हेक्सापोडा इस करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, ये ऑर्थोपोडा फाइलम का एक एक क्लास है। ठीक है, हेक्सापोडा। और हेक्सापोडा में क्या होगा? मतलब इसमें 6 पैर होंगे, साथ साथ में इसमें जॉइंटेड अपेंडेज भी पाए जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ इज करेक्ट होगा। ठीक है, आज का पेपर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेपर अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड बाय।